हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बुक रिव्यू ऑफ माजिद हुसैन। तो माजिद हुसैन जो है ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये बुक जो है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। बेसिकली माजिद हुसैन की 2 किताबें आपको अवेलेबल मिलेगी और ये जो है इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, क्योंकि अभी ये वाली मैंने रीड करी है, मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। और जब मैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो एक अलग पार्ट है इसका, वो रिव्यू करूँगी मैं जब उसको पढ़ना मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अबाउट द एडिशन, ये बुक का 8वां एडिशन है। ठीक है, 8th एडिशन है एंड दिस इज द कवर। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक बार चेक कर लेना कि आप लेटेस्ट एडिशन ही खरीद रहे हैं, इनकेस अगर आप हर साल चेंज कर रहे हैं या आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आज इस बुक में वैसे तो सब आपको सजेस्ट करेंगे माजिद हुसैन ही पढ़िए, और स्पेशली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स तो यही कहा जाता है कि माजिद हुसैन प्री के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, मेंस में भी काफ़ी हेल्प करती है। बट देखिए, हर बुक जो है अपने आप में, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आपको सारी किताबों में मिलेगी। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज्योग्राफी का एसेंस है, वो आपको हर बुक में मिलेगा, चाहे आप बंडवाल पढ़ रहे हैं, चाहे माजिद हुसैन या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है। तो और अगर मैं इसकी पब्लिकेशन की बात करूं तो टीएमएच पब्लिकेशंस की है ये, टाटा मैग्रो हिल्स की। ठीक है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की ये किताब है। और ऑब्वियसली एक लुक की बात करें, जो हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं किसी किताब को लंबे समय तक आपको पढ़ना है तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो है इसका कवर भी काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, एंड द पेज क्वालिटी एज ऑलवेज जैसे मैग्रो हिल की बुक्स की होती है हमेशा अच्छी। ठीक है, थिकनेस है और क्लियर कंटेंट है और पेज क्वालिटी भी अच्छी है। तो क्वालिटी वाइज अगर हम लोग देखें तो अच्छी है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है और वो आपके कितने काम आएगा। देखो, एक चीज़ मैं बुक रिव्यू के पहले आपको बता देना चाहती हूँ, वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, लोग ना इस पर चले जाते हैं कि टॉपर्स कह रहे हैं कि आप माजिद हुसैन ले लो, या फिर आपको जो आपके टीचर्स है वो कह रहे हैं माजिद हुसैन ले लो, और आप बहुत नए हो, आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, जस्ट आपने स्टार्ट की है और यू डोंट नो अबाउट ज्योग्राफी, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, या होगा भी बेसिक आपको पता जो आपने 9th-10th क्लास तक पढ़ा होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आप एकदम नए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप माजिद हुसैन से स्टार्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, बट फिर भी स्टार्ट करने के लिए नहीं बनी है। ये क्यों नहीं बनी है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इन केस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको स्टार्ट करना है विद एनसीईआरटी और बर्नवाल और जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, तीनों में से कोई भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई बेसिक बुक आती होगी तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी प्रिपरेशन के सेकेंड लेवल में, एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड भी मैं कह सकती हूँ, मतलब जहाँ पर आपकी एक बार रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो थोड़े बहुत क्लियर है, तो अगर आप उस स्टेज में हैं तो माजिद हुसैन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो देखो कंटेंट की बात करूं, जैसा मैंने कहा, हर बेसिक किताब जो आ रही है, अगर कोई भी बुक आ रही है तो उसमें बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन इस बुक में बेसिक के अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, बेसिक के अलावा बहुत कुछ मिलेगा। एक बार मैं आपको कंटेंट रीड करके बता देती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, इस कंटेंट के आपको पिक्चर्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, माधुरी नागले PDF, या फिर माय क्लेवर बुक्स जो है उस पर आप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए और उस पर मैं कंटेंट के पिक्चर्स, सिर्फ कंटेंट के, है ना, इतनी बड़ी बुक का मैं PDF नहीं बना सकती हूँ, तो सिर्फ कंटेंट के पिक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो कंटेंट के पिक्चर्स के लिए आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अगर ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी तो आप माय क्लेवर बुक्स या फिर माधुरी नागले PDF सर्च करें, तो दोनों जगह पर मैं कंटेंट का फोटोग्राफ जो है या PDF फॉर्म में उसको मैं डाल दूंगी। चलिए, अब मैं आपको कंटेंट पढ़ के बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ टोटल यहाँ पर चैप्टर्स की, तो ये लोग टोटल 17 चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर में, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो बात करता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड चीज जो है वो है फिजियोग्राफी, इंडिया की फिजियोग्राफी। फिर उसके बाद है थर्ड, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिवर्स है उसके बारे में बताया गया है। फोर्थ में है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फिफ्थ में है नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स, और सिक्स्थ में है सॉइल्स। सेवेंथ में है रिसोर्सेज। एट्थ में है एनर्जी रिसोर्सेज,
और 9th में है एग्रीकल्चर, 10 में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर है 11th इंडस्ट्रीज, 12th ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, 13th cultural setting, 14th settlements, 15th regional development and planning, 16th इंडिया पॉलिटिकल एस्पेक्ट, 17 कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो टोटल 17 यहाँ पर टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगर बेसिक चीज़ों की, तो बेसिक चीज़ें बहुत सारी इसमें दी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए हैं, लेकिन आते हैं सबसे पहले इसके कंटेंट पर। लैंग्वेज कैसी है, कंटेंट कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर ये विजिबल है तो आप देख पाएंगे कि कंटिन्यूस कंटेंट है इसमें। अगर आप आजकल ज़्यादातर किताबें देखें तो उसमें आपको क्या मिलता है, 2 कंटेंट्स में जो भी टेक्स्ट होता है वो 2 कंटेंट्स में मिलता है, और 2 कंटेंट्स में रीड करना थोड़ा सा इजी होता है। और अगर हम लोग बात करें इस बुक की, तो इसमें एक कंटिन्यूस पैटर्न आपको मिलेगा, मतलब एक ही लाइन जो है आपको कंटिन्यूसली मिलेगी पूरे थ्रू आउट द पेज। और ये एक छोटा सा इशू हो सकता है जिससे क्या हो सकता है कि समय लग सकता है आपको इस किताब को रीड करने में, ठीक है। अगर आप कंटेंट के फॉर्म में उसको रीड करते हैं तो इट टेक्स लेसर टाइम कंपैरेटिवली। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है ये, पर फिर भी आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये कंटिन्यूस कंटेंट जो है काइंड ऑफ बुक को बोरिंग बना देता है, कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप 4-5 पेज पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि ये जो बुक है आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब इसीलिए मुझे खुद इस बुक को पढ़ने में 10 से 12 दिन का समय लगा, जो यूजली नहीं होता है। मैं काफ़ी कम समय में बुक्स जो है वो रीड कर लेती हूँ, तो 10-12 दिन का मुझे समय लगा। काफ़ी टाइम देने के बाद भी 3-3, 4-4 घंटे से ज़्यादा मैंने दिए दिन में, उसके बाद भी मुझे 10 से 12 दिन का समय लगा मुझे इसको रीड करने में। नाउ हमने कंटेंट देख लिया क्या क्या दिया है, अब ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने आपसे कहा कि नए मिलेंगे आपको। अच्छा एक चीज़ और है इसके बारे में कि जो माजिद हुसैन है उसमें आपको ना सिर्फ बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल मिलता है आपको। डिटेल अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल आपको रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। प्री के लिए पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाती है, बर्नवाल से कवर हो जाती है, और जो नहीं होती है वो कवर हो जाती है आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस से। लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी चॉइस है मेंस के लिए, क्योंकि बर्नवाल कंप्लीट नहीं है। अगर आप मेरा पिछला रिव्यू देखेंगे बुक रिव्यू का, जिसमें मैंने बर्नवाल का रिव्यू किया, तो उसमें मैंने बताया क्लियरली कि बर्नवाल कंप्लीट नहीं है मेंस के लिए, आपको कुछ टॉपिक सर्च करने होंगे। लेकिन वही मैं बात करूं माजिद हुसैन की, तो वो टॉपिक जो आपको बर्नवाल में सर्च करने पड़ रहे थे वो आपको माजिद हुसैन में सर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो दैट्स द डिफरेंस कि ये जो है एक कंप्लीट बुक है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस को देखूं मैं तो यहाँ पर क्योंकि यूनिट वाइज दिया है तो मैं कंप्लीट पेजेस आपको नहीं बता सकती, पर ठीक है फिर भी मैं थोड़ा एक अंदाज़ा लूँ तो मोर देन 1000 या 1500 पेजेस के आसपास इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अबाउट 1200 पेजेस, ठीक है, आई गेस 1200 पेजेस आप एटलीस्ट आपको इसमें मिलेंगे। तो 1200 तो नहीं यार, 1000 मान लो, ठीक है, 1000 मान लो, क्योंकि इसमें यूनिट वाइज दिया है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट फिर भी कर पाऊंगी तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगी। तो एक ऑन एन एवरेज 1000 पेजेस जो है वो पढ़ना अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है। तो 2 चीज़ें होती है, एक है जैसे मैंने कहा अगर आप नए हैं, आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी से, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी पढ़े, बर्नवाल पढ़े। लेकिन अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस बुक में एक अच्छी बात और है कि हर टॉपिक आपको डिटेल में तो दिया हुआ है, साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स भी दिए हैं जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप एमपीपीएससी की बात करें चाहे यूपीएससी की बात करें, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है वो अच्छे से इसमें दिया हुआ है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए अगर आपसे हिमालयाज़ पढ़ रहे हैं, आपने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लिया, उसके क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या आपको हिमालयाज़ में पढ़ना पड़ता है, अगर आपने पढ़ लिया सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और आती है, आपको मेंस में एक पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में, यहाँ पर अगर आपको विजिबल होगा टेक्स्ट तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियरली पॉइंटर्स के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो मेंस की तैयारी है उसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। फिर इसके बाद मैं बात करूँ मैप्स की, ठीक है। मैप्स
की अगर मैं बात करूँ तो मैप्स भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, मतलब हर टॉपिक जहाँ पर मैप रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैप आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ के लिए छोटी सी जगह पे मैप रिक्वायर्ड है और पूरा इंडिया का मैप दे रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर मान लो हिमालयाज़ अगर आपको दिखाए जा रहे हैं, हिमालयाज़ ही आपको देखना है, तो आपको उतना ही मैप दिया जाएगा। तो ऐसा है कि आप एक बड़ी चीज़ में कोई चीज़ देख रहे हैं तो डिटेलिंग कम आती है, लेकिन वही चीज़ अगर आप उसको जूम इन करके देख रहे हैं, दैट मीन्स अगर उतना ही पोर्शन आप देख रहे हैं तो उसमें डिटेलिंग ज़्यादा आती है। तो यही चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है किताब की। मैप्स भी बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगी, इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इट्स टेक्स्ट। ये बुक जो है इसमें क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट मिलेगा, बहुत सारा लिखा हुआ टेक्स्ट, बहुत ही सारा टेक्स्ट मिलेगा। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट। हाँ मतलब बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ, बट हाँ इस बुक ने रमेश सिंह और इस बुक ने मुझे काफ़ी परेशान किया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इनको पढ़ने में। ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ ले, बट एक माइंडसेट होता है कि जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बहुत सारा है और वो बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो परेशान करता है। तो यहाँ पर बस इतना कहना चाहूँगी मैं कि अगर आप नए हैं, फर्स्ट स्टेज में अपनी प्रिपरेशन के, तो माजिद हुसैन को बिल्कुल शुरू ना करें। माजिद हुसैन से आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, बर्नवाल से स्टार्ट करें, और या जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो बर्नवाल जी की आती है उससे स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज में हैं या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेशक ये बुक जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर लेना। कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर माधुरी नागले 03 आप सर्च करें तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। आज अगर कुछ क्वेरीज है तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी हर एक मैसेज का। जहाँ मुझे लगता है कि एक रिप्लाई से काम चल जाएगा तो मैं वहाँ बिल्कुल कर देती हूँ, बट कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप सिर्फ एक रिप्लाई से आंसर नहीं कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनका वीडियो बनाने की, ठीक है। तो इन केस अगर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। बट इट्स ऑल कि अगर आपकी हेल्प होती है, दैट्स द मोटिव, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और दैट्स इट फॉर नाउ। और वही माजिद हुसैन जो है मेंस के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 8th एडिशन है। और ये ध्यान रखना, जब भी खरीदो, नई किताब खरीद रहे हो तो 8th एडिशन यानी कि जो भी न्यू लेटेस्ट एडिशन है उसको देख के खरीदो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।